आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। परम संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति देकर संपूर्ण विश्व को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसके साथ ही समाज की बुराई को जड़ से खत्म कर स्वच्छ समाज बनाने के कार्य में जुटे हैं। इतना ही नहीं, वे चाहते हैं कि इस विश्व में कोई रोटी कपड़ा और शिक्षा से वंचित न रहे, बिना छत कोई न सोए। इस तरह कलयुग में ही सत्य युग की शुरुआत कर रहे हैं। रोटी कपड़ा शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान के नारे के साथ अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत अति विपन्न परिवारों को खाद्य सामग्री सहित संपूर्ण दैनिक आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत से होते हुए ये मुहिम नेपाल राष्ट्र में पहुंचा। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगर पालिका के अति विपन्न परिवार में पहुंची अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। 3 सदस्य वाले उस घर में घर का मुखिया अत्यंत बीमार है और उसकी पत्नी मांगकर किसी तरह गुजारा करती है। घर है कि नाम मात्र का, पूरा आसमान दिखने वाला कच्चा घर, पानी टपकता टिन का छत, सोने की कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरा है। घर की गीली जमीन पर ही रात गुजारते हैं। दीवार गिरने को है। उनका एक बेटा कई वर्षों से लापता है। जीवित है या मर गया, कोई पता नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार में संपूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाकर उस घर में खुशी भर दी। उन दोनों के होठों पर मुस्कान ला दी गई। अब उनके घर पर तब तक ये मदद मिलती रहेगी जब तक घर में कोई कमाने वाला ना हो जाए। इस तरह संत रामपाल जी महाराज धरती को स्वर्ग बनाने का अभियान चला रहे हैं। नमस्कार दर्शकवृंद, अभी हम आ पहुँचे हैं गणेशमान चारनाथ वार्ड नंबर 3 धनुषा स्थित इस छोटे गांव में। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के तहत अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रहा है, उस अंतर्गत एक गरीब और निर्धन परिवार के ऊपर कैसे स्थिति चल रहा है और उनका क्या क्या समस्या है, इस बारे में हम ऐसे न्यूज़ टीम के तरफ से आज रिपोर्टिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ उपस्थित होते हुए उस घर के अंदर, उस घर के तरफ हम जा रहे हैं। दर्शकों, आइए हम आपको दिखाते हैं इस परिवार के घर के जो दरवाजे हैं ये टूट पड़े हैं या नहीं है। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं कैसे हालत में जी रहे हैं ये परिवार। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो छत है अच्छे तरीके का नहीं है ये। और दर्शकों, हम यहाँ इनका वाल, यहाँ दीवार भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ कपड़ा ढाक के ये वाल क्लोज करके रखा हुआ है। यहाँ का अवस्था बहुत गंभीर है। दर्शकों, अंदर आके हम इनका रसोई में भी दिखाते हैं। यहाँ इनका कोई बर्तन कुछ नहीं दिखा पड़ता है। 1-2 जो थालियाँ हैं, इनके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। दर्शकों, यहाँ गैस का सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है। इनका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइन अंदर से लगा हुआ है लेकिन इनका कनेक्शन नहीं है। दर्शकों, इधर हम इनका चारपाई भी नहीं देख रहे हैं। कैसे सो पाई होती है ये माता जी, देखिए कितना बुरा हाल है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? सुरनाम जी। आपके यहाँ कहाँ सोते हो माता जी? नीचे भूई में, नीचे मट्टी में सोता हूँ। ये नीचे आप यहाँ सोते हो? वही सोता हूँ।
लेकिन यहाँ तो आप इतना गिला हुआ, यहाँ बारिश भी गिरता होगा, यहाँ वन्य जंतु और यहाँ से जंगली जानवरों का भी खतरा है। कैसे सो पा रही हो माता जी? जानवर भी आ जाता है तभी रहता हूँ घर में, कपड़ा जला देता हूँ, तभी अंधेरे में रहता हूँ, लाइट फाइट कुछ नहीं है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने गाड़ी से सामान, राशन सामग्री उतार के यहाँ से घर की तरफ चल रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या राज सामग्री हैं आप आज उपलब्ध करवाए हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी की दया से इसमें 15 केजी चावल का है, ये 2.5 केजी प्याज है, ये 2.5 केजी आलू है, 2.5 केजी आटा है, एक अचार का डिब्बा है, ये तेल है खाने का, और ये सरफ है, ये आपका चाय पत्ती है, ये दूध का पाउडर है, ये काला चना है, हमारे गुरु जी के दया से ये मूंग का दाल है, ये चने का दाल है, हमारे गुरु जी के दया से ये चीनी है 2 केजी है, ये आपका मूंग का दाल है, हमारे परमात्मा जी की दया से ये नहाने का कपड़ा धोने का साबुन है 5 पीस है, ये नहाने का साबुन है, ये जीरा है, ये हल्दी है, हमारे गुरु जी के दया से ये धनिया का पाउडर है, ये हमारे गुरु जी की दया से ये मरचा का धुलो है पाउडर है, एक नमक है 1 केजी का पैकेट है। ये हमारे गुरु जी के दया से इतना ही सामान इन लोगों को राहत के लिए गुरु जी के दया से दिए जा रहे हैं अभी के लिए। माता जी, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हमारा घर में 3 आदमी है, 2 बुढ़वा बुढ़िया, 1 लड़का। लड़का भाग गया है, 2 आदमी घर में रहता हूँ, बुढ़वा बुढ़िया। आपके घर में कमाने वाले कौन कौन है? कोई नहीं है, दोनों आदमी में से कोई नहीं सकता, कोई नहीं कमा सकता। कहीं से ला के मांग के लाऊं खाओ, कमाने वाला कोई नहीं है। माता जी, अभी तक आपका परिवार का गुजारा कैसे चलता रहता है? ऐसे गांव के आदमी कोई देता तो खा के गुजारा कर लेता, नहीं देता तो वैसे भूखे से हो जाता। आपका पति का क्या हुआ है? ये क्या काम नहीं कर पाते हैं क्या? हमारा पति को बीमार है, बीपी हाई है, काम नहीं कर सकता, चल नहीं पाते, घर बैठा रहता है। अपने कहीं से लाओ तो दोनों आदमी खाओ, नहीं तो ना खाओ, वैसे भूखा सो। माता जी, आज से पहले कोई आपके घर में आके मदद करने के लिए पूछे है क्या कोई? मदद करने के लिए आदमी आते हैं, पूछ के चला जाता है, हम कर देंगे तो कर देंगे, कोई नहीं करता। कोई नहीं आया? कोई नहीं कर देता, नहीं को पूछ लेते हैं, चला जाते हैं, कोई नहीं कर देता। माता जी, क्या आपने पहले ऐसे देखे थे कि कोई भी संत घर घर में जाके आपको ये आपका जो मजबूरी है ये पूछ के ये राशन सामग्री पहुंचाते हैं? ऐसा कभी आपने देखे? हमने तो आज तक सभी लोगों का मांगते हुए और लेकर चला जाता हुआ देखते थे। आज घर घर में आपको ये राशन सामग्री ऐसे संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं, आपका कहना क्या है इसमें? ऐसे घर घर पूछने वाला कोई नहीं आते, कभी नहीं देखा, इतना बड़ा हो गया कभी नहीं देखा। घर घर पूछ के राशन पानी भरा, बर्तन लता कपड़ा गैस चूल्हा, कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं पूछने आया। मांगने वाला बहुत है, देने वाला कोई नहीं। माता जी, जो ये राज सामग्री आपको भेज रहे हैं संत जी, क्या ये ऐसा राशन, क्या इससे आपका कोई सहारा मिलेगा क्या? जो भेज रहे हैं ऊपर वाला, वो सहारा हमको मिल जाएगा। फिर भाड़ा बर्तन लता कपड़ा तेल साबुन गैस चूल्हा मिलेगा तो गुजारा चल जाएगा। माता जी, आपको इस राशन के अलावा और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, बताइए ना। सोने के दुख है, खाने पकाने के दुख है, घर के दुख है। पानी हो जाता है तो दूसरा घर में चले जाओ, पानी नहीं होता तो टूटल घर में रहो, घर भी नहीं है, बहुत समस्या है। केना के रहता हूँ उसे ऊपर वाला जानता है।
बारिश हो तो भूखा रहता हूँ, बारिश न हो तो मांग चांग के खा लूँ। बहुत अवस्था, बहुत भारी अवस्था है, बड़ दुखी है कि जितना कहीं दुनिया में नहीं है तैसे भारी दुख हमारा पड़ गया है। लड़का हुआ, लड़का भाग गया, दुइया मियाँ बीवी है, कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। सर जी, ये राहत सामग्री अगर ख़त्म हो जाता है तो आप कैसे उपलब्ध करवाते हैं ये दूसरी बार? इन लोगों का गुरुजी के दया से एक कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड में हमारे यहाँ के मोबाइल नंबर दिया जाएगा, और उस मोबाइल नंबर के संपर्क से ये फ़ोन करेंगे। फिर यहाँ का, हमारे यहाँ का ये कार्ड है गुरुजी के दया से, ये कार्ड है जो हमारे यहाँ गुरुजी की दया से नंबर लिखा हुआ है, और इन नंबर पर फिर संपर्क करके ये बताएंगे। फिर राहत सामग्री इनके यहाँ घर तक पुगाया जाएगा हमारे सेवादार के द्वारा, गुरुजी के दया से। जो कार्ड इनको हम देने जा रहे हैं, उठे तो माता जी कॉपी यहाँ रख दीजिए। ये हाथ से इसे पकड़, दोनों हाथ, दोनों साइड से, इधर से भी, इधर दिखाई। यही कार्ड है जो इनको दिया जा रहा है, जिसमें गुरुजी के दया से नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर पर संपर्क करेंगे फिर इनका सेवा मिलेगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। सर जी, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य चला रहे हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह रमणीय करवा रहे हैं, और ब्लड डोनेशन भी करवा रहे हैं, और समाज में जो विकृति है उसको भी मतलब समाधान कर रहे हैं, और अन्य कार्यक्रम गुरुजी हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में है, फिर इस संसार को वो कैसे सुखी और खुशी देखना चाहते हैं? टावर कहीं भी हो, नेटवर्क के रेंज में मोबाइल हो तो काम करता है। इसी तरह संत रामपाल जी को कबीर साहिब परमेश्वर जी का सर्वशक्ति के द्वारा वो समाज में ये सब काम कार्य करवा रहे हैं। कलयुग में सतयुग की स्थापना की मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इस गांव के वड़ा अध्यक्ष का क्या कहना है। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? हमारा नाम उद्गार यादव, यही गणेश मान चारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 का वार्ड अध्यक्ष। सर जी, ये जो मुहिम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के तहत अन्नपूर्णा मुहिम, इस परिवार के लिए कितना ज़रूरतमंद है? संत रामपाल महाराज जी को जो ये चल रहा है, ऐसा व्यक्ति को जो दे रहा है, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद भी है संत महाराज को, है ना। ऐसा ही व्यक्ति को यही संत महाराज नहीं, और दूसरा भी कोई संस्था हो तो ऐसा व्यक्ति सबको राहत मिले, घर मिले, है ना। इसमें बहुत खुश है सब। ये एक कार्यक्रम चलाया हुआ है रामपाल जी, इसमें हमको बहुत
इसमें कोई आदमी जो नहीं ये अच्छा नहीं कर रहा है सो कोई नहीं बोलेगा, अच्छा ही कर रहा है वो बोलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, इस कलयुग के घोर ऐसी स्थिति में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज एक गरीब और एक लाचार परिवार को एक मसीहा बन के, एक भगवान बन के ये सब ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकताएं पूरा करवा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में आज के दिन में एक परिवार में एक भाई को नहीं मान रहे हैं, बाप का बेटा, बेटा का बाप का कोई कदर और आदर नहीं चल रहा है। ऐसे बुरी अवस्था में संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद लोगों को घर घर में जाके ऐसे सामग्रियों, राशन पानी, घर और मकान, उनका नारा भी ऐसा ही है, स्लोगन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब को मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान, हर ज़रूरतमंद लोगों का देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज कलयुग में ही सतयुग का माहौल तैयार कर रहे हैं। ऐसे महान संत को सब लोगों का कोटि कोटि नमन करना चाहिए। हम भी ऐसे न्यूज़ के टीम के तरफ से कोटि कोटि नमन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ में फिर से। और आज हम लोग आ पहुँचे हैं गणेश मान चारनाथ, वार्ड नंबर 3, भरतपुर, वीरेंद्र बाजार, धनुषा, नेपाल। यहाँ पे एक हफ्ता पहले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भोला सहनी जी है, उनके परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए थे, जिसमें खाने पीने की खाद्य सामग्री जो होती है वो। और आज फिर से उन्होंने जो उस दिन डिमांड की थी कि मुझे और सामग्री जैसे गैस चूल्हे, बर्तन जैसे और आवश्यक कपड़े जो होते हैं रोज़मर्रा के लिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से निवेदन की थी कि अगर वो सारी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो उसी आदेश अनुसार उन्होंने जो डिमांड की थी, उसी डिमांड के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज अपने शिष्यों के द्वारा वो सारी सामग्री एक हफ्ते के अंदर ही, जैसे 14 तारीख को पहली बार वो यहाँ पे राशन सामग्री लेकर आए थे और आज 21 तारीख को वो फिर से वो जो सामग्री डिमांड की थी वो सारी सामग्री लेकर आए हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज क्या क्या सामग्री भिजवाए हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और जानते हैं कि वो क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। जैसे कि ये इस परिवार के लिए, ये परिवार एक हफ्ता पहले आप जिससे संत रामपाल जी महाराज को ये इन्होंने निवेदन किया था कि राहत सामग्री के अलावा और भी सामग्री अगर भिजवा दी जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा बोलकर इन्होंने प्रार्थना की थी। तो उसी प्रार्थना को सुनते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज क्या क्या सामग्री भिजवाई है, क्या हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? जी ज़रूर। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी ने पिछली बार भोला जी के लिए राशन खाद्य सामग्री भेजे थे। अभी उस दौरान भोला जी को कुछ सामग्री ज़रूरत था, रिक्वायर्ड था। उस टाइम पे जितना भी इनको रिक्वायरमेंट था वो सब नोटिस करके हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी को प्रार्थना करके गुरु जी के आदेश अनुसार गुरु जी ने ये सारा सब सामग्री भेजे। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये तकिया है और ये बेडशीट है। ये गुरु जी ने ये बेड भी दी है, खटिया भी दी है। खटिया भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेज दिया है जी। पिछली बार यहाँ के पड़ोसनी बता रहे थे कि सोते वक्त इनके शरीर से ही सर्प चला गया था, दिक्कत हो रही थी सोने में रहने के लिए। फिर गुरु जी ने एक खटिया भी उपलब्ध किए इनके लिए। ये खटिया है और ये क्या सामग्री है सर? और ये 2 थाली है, 2 थाली। ये बेलन चकला है। ये डेगची और इसी का ढक्कन है। ये करचुल छुलनी है। ये 2 कटोरी है और 2 ये चम्मच है।
ये कढ़ाई है, इसका ढक्कन कढ़ाई, और ये 2 जोड़ी चप्पल है, इनके लिए गुरुजी ने भेजे। ये तवा है, ये रोटी पकाने के लिए तवा है। ये झूल है, इनके लिए मच्छर भी लगेंगे, इसीलिए मच्छर झूल गुरुजी ने इनके लिए भेजे हैं। ये 2 गिलास है, ये 1 लोटा है। ये चुलसी, सब्जी काटने के लिए चुलसी है। और ये भोला जी के लिए 2 जोड़ी ये गंजी भेजे है गुरुजी ने, और ये 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा भेजे है गुरुजी ने। ये गमछा है, ये माई के लिए ये नारियल का तेल भेजे है, सिर पे लगाने के लिए तेल है। ये 2 जोड़ी अंडरवेयर है। ये 1 ब्लाउज, 1 पेटीकोट, 1 साड़ी है, और ये गैस चूल्हा है। इसी के साथ में रेगुलेटर, पाइप, लाइटर सब ये चूल्हा दिए हैं, और साथ में ये गैस का सिलेंडर, नोबेल गैस का सिलेंडर है। गुरुजी ने इस परिवार के लिए ये सभी सामग्री भेजे हैं। हम गुरुजी ने कहा कि जो भी इनको दिक्कत है, जो भी इनको ज़रूरत है, वो सभी उपलब्ध कराएंगे, और वो कहते हुए सभी सामग्री भेजे गुरुजी ने जी। तो दोस्तों की आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए वो सारी सामग्री भेज रखी है। तो आइए चलिए जानते हैं इस परिवार से जिनको ये सारा राहत सामग्री प्राप्त हुआ है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, तो अब उनको इस सामग्री मिलने के बाद किस तरीके की मदद मिलेगी वो जानते हैं। चाचा जी, अहाँ के जे ई संत रामपाल जी महाराज सभे सामान सब जे भिजवा दिल के, अहाँ के ई सब के बहुतिक दुख आ तकलीफ छलै, तो अब अहाँ के ई चीज़ के मिलला के बाद अहाँ के कई प्रकार के मदद मिलते आ ई सभे सामग्री जे संत रामपाल जी भेजवा दिल के, तो ओई के लागी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ की कह लागी चाहबे? संत जी सब चीज़ हमको भरपूर दिए, थाली लोटा बर्तन छिलका खटा, गैस चूल्हा, खाना पीना, तेल कपड़ा लत्ता, हर चीज़। एक हमारा पास सर घर का थोड़ा परेशानी है, सरकार हमको सब चीज़ दिया, भरपूर हो गया, कभी नहीं कोई देने वाला, भगवान के रूप में हमको मिल रहा है। भगवान को खुशी रखे, बाल बच्चा पूरा परिवार सुखी रहे। यह तो हमें कहीं नहीं मिला था, कोई नहीं दिया था। जैसन चीज़ हमको मिला है ये रूप में, नहीं कमा सके थी, बहुत मदद हमको मिला है। सतगुरु हम है ना, आदमी नहीं मिला था, भगवान के रूप है, हमको सब चीज़ मिला है। भगवान हमारा जो पर दे हुआ है, जो कोई ऐसा नहीं करने वाला, मदद करने वाला था, संत राम जी भगवान है, हमको बहुत चीज़ मिला है, नहीं कमा सके थी, भरपूर हमको सामान मिला है, भगवान के रूप है। तो दर्शकों देख सकते हैं भोला सहनी जी कैसे संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि ये बहुत ही तकलीफ़ में थे, और ये सामग्री मिलने के बाद इनको बहुत ही सुविधा होगी, आगे चल के इनके जीवन में आसानी होगी। जो रोज़मर्रा का पहले जो इनका था वो बहुत ही दुख और दयनीय था, अब बहुत ही राहत मिली है इनको। तो आइए चलिए बात करते हैं एक पड़ोसी से। तो दर्शकों अभी आपने जाना भोला सहनी जी का विचार, जो संत रामपाल जी महाराज के मदद के बारे में उन्होंने अपनी रखी राय कि उनको अब कैसा मदद मिला। तो आइए अब चलते हैं और जानते हैं उनके पड़ोसी से कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री भेज रखी है, तो इस सामग्री से और जो इस परिवार की जो हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं,
तो ऐसे संत को वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप जी का परिचय। हमारा नाम राजगीर महारा। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से दीन दुखी और गरीब असहाय परिवारों को इस तरीके से जो मदद कर रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है। हम तो कह रहे हैं कि सबसे लाख लाख शुक्रिया है रामपाल बाबा के कि ये इतना करके ये गरीब आदमी को जीवन दिया है, खाने के लिए दिया है। सबसे बढ़ के मेहरबानी है रामपाल बाबा के हमारा तरफ से, क्योंकि हम लोग देखते थे इधर से भीख मांग के, दुख मांग के, थोड़ा सा चावल दाल कोई देता था तो खिचड़ी बना के कभी नमक डाल के खाते थे, लेकिन उसके जगह पर अभी इतना अच्छा सामान मिला है, सुखी हो गया है खाने पीने के लिए, रहने के लिए। धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी भी बहुत सामान मिल गया है। इसको भगवान के दया से हम लोग रामपाल बाबा के भगवान जैसे मानते हैं। साहब है चाहे जो भी, हम लोग को उतना नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान मान के अच्छा किया है कि उसको खाने पीने का सामान दिया है, सहयोगी किया है। धन्यवाद मेरे तरफ से, बहुत अच्छा किया है। हमने पहले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि अब इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है और इनको आजीवन जो भी चीज़ों की आवश्यकताएं होगी तब तक ये सारा सामग्री दिया जाएगा। तो ऐसा कभी आपने देखा है जो संत मतलब गरीब दुखी जो परिवार है उनका पूरा जीवन भर का जो होता है वो एक सहारा की तरह से खर्चा वो पूरा उठा लेते हैं, ऐसा संत देखा है आपने? नहीं, कहीं नहीं देखा है आज तक। दुनिया में कौन है ऐसा वीर? कोई नहीं आज तक। जो देखने वाला रहता था इतना दिन में इसको क्या चीज़ नहीं दिया रहता। इधर के गांव के समाज सब आदमी दिया रहता, लेकिन कौन है देखने वाला? एक तो मैं यही देखता हूँ रामपाल बाबा को देखता हूँ कि वही है सहयोगी की। आज 2 दिन से कि 3 दिन से सामान आता है, इतना सहयोग करके इसको दिया है, न तो कोई इधर है देने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं है। आपने मांगने वाले खाने वाले तो बहुत सारे संतों को देखे। खाने वाला मांगने वाला तो बहुत मिलता है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। हम तो ये इतना कर दिया है, मैं तो लाख लाख शुक्रिया करता हूँ बाबा को, रामपाल बाबा को, कि बहुत चीज़ दिया है। बहुत सा धन्यवाद मैं इसको मना रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, एकदम जय जय है उसके लिए। और दिन दिन और उसको थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा कल के व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा घर के व्यवस्था की दीजिए। हम लोग तो इतना ही में खुश है, एक गरीब को हो जाएगा। धन्यवाद मेरे लिए, मैं तो इतना इससे अब ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। दोस्तों, आपने देखा कैसे भोला सहनी जी के जो पड़ोसी हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन किया और बोला उन्होंने ऐसा संत कभी नहीं देखा जो गरीब दुखी असहाय परिवारों को इस तरीके से मदद करते हैं। वो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्रियाँ भेज रखी है वो सारी सामग्रियाँ उन्होंने देखा और बोला कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छी काम की है और इस तरीके की इस परिवार की मदद इस परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक थी। और इनका कहना है कि इस परिवार के लिए अगर पानी की व्यवस्था जो नल होती है, नल की व्यवस्था अगर हो जाए और एक घर की व्यवस्था के लिए भी ये बता रहे हैं। तो आइए चलिए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि जो इन्होंने नल और घर की बात की है उसके विषय में क्या कहेंगे सर। क्या इनको ये नल और घर भी उपलब्ध कराई जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो इनके लिए समस्या है नल और घर के लिए, ये संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव से प्रार्थना किया जाएगा और गुरु जी के आदेश अनुसार, गुरु जी का जो आदेश होगा उस अनुसार हम आएंगे और इनके लिए मदद करेंगे गुरु जी की तरह से। तो जैसे कि हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी बात की और उन्होंने ये बताया कि जो अभी उनके पड़ोसी ने और स्वयं भोला जी भी बता रहे थे कि उनको घर की दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज से वो प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जो आदेश आएगा उसी आदेश के अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे संत जो कलयुग में भी इस तरीके की परोपकार की कार्य गरीब दुखी को सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे टीम SA न्यूज़ की तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम और मेरे तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और प्रणाम। बने रहिएगा कैमरामैन कृष्ण सुंदर के साथ, मैं कृष्ण। और भी ऐसे अपडेट के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है
तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 98513100006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब